हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल रैंक वन पर। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में अच्छे से लगे होंगे। अगर आपने भी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दिया था तो आप भी अब इसी बात का इंतजार कर रहे होंगे कि आखिरकार इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है और हमारा कितने अंकों पे इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप निश्चित रहिए, इस क्लास में हम एक एक पॉइंट समझेंगे। हमने यहाँ पे 6 तरह के पॉइंट समझाए हैं जिसमें आपको पता लग जाएगा कि इस बार की कट ऑफ क्या रहने वाली है। हम इसमें नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी बात करेंगे कि आखिरकार इसमें कितना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है और प्रीवियस ईयर की क्या कट ऑफ रही थी और इस साल की क्या कट ऑफ रहने वाली है। हमने इसमें इसमें अटेंडेंस के बारे में भी बताया है कि कितने बच्चे इस बार अटेंडेंस दी है और कितने बच्चे अब्सेंट रहे हैं और क्या पेपर का लेवल रहा था। सबके बारे में इसी क्लास में हम बात करेंगे, क्योंकि आप कहीं और देखने ना पड़े, इसलिए हमने सारी टॉपिक्स को इसी क्लास में कवर कर लिया है। आपको अंत तक खुद पता चल जाएगा कि क्या कट ऑफ इस बार की रहने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम ऐसी ही रेलवे से जुड़ी हुई अपडेट आप तक सबसे पहले लाते रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी का आपने पेपर दे दिया है, बस अब आपको इसका ही इंतजार होगा कि आखिरकार इस कट ऑफ में हमारा नंबर कितने अंकों पर आ जाएगा। तो हम इस क्लास में एक एक पॉइंट समझते चलेंगे और लास्ट तक पहुंचते हुए आपको खुद भी अंदाजा हो जाएगा कि कितनी कट ऑफ रह सकती है। टीचर लोग बहुत से कट ऑफ बना रहे हैं और अलग बता रहे हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाली है, लेकिन इस क्लास में आप खुद भी समझना कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्योंकि ना तो इस क्लास में ज़्यादा ना तो ये कट ऑफ ज़्यादा हाई जाने वाली हो, ना ही ये लो जाने वाली है। क्योंकि इस बार का डाटा तो बहुत हैरान कर देने वाला आया है, क्योंकि पिछली बार की कट ऑफ से इस बार की कट ऑफ का कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि पिछली बार बच्चों की अटेंडेंस ज़्यादा थी, इस बार की बहुत कम रही है, जो कि एक कट ऑफ पे प्रभाव देखने को मिलेगा। वो हम आपको नीचे बताएंगे कि कितनी अटेंडेंस रही है, सबके बारे में हम इस क्लास में जानेंगे। हमने इस क्लास में आपको जो रेलवे की तरफ से वैकेंसी निकल कर आई थी उसके बारे में बताया है और जोन वाइज भी फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं उनके बारे में भी बताया है। क्योंकि सबसे पहले आपको यही जानना होगा कि आपने किस कैटेगरी में फॉर्म डाला है और कैटेगरी में कितने फॉर्म डले हुए हैं और कितना कंपटीशन वहाँ का रह रहा है। और इस बार की अटेंडेंस, ये तो आपको सही अटैम्प्ट जो पेपर कर रहे हैं बच्चे, मतलब अटेंडेंस वहाँ पे कितनी रह रही है पेपर में, उसके बारे में बताएंगे। पेपर लेवल के बारे में बताएंगे। इसमें सबसे इसी बार की अटेंडेंस रही है, ये भी एक हैरान करने वाला डाटा सामने आया था, इसको भी हम नीचे कवर करेंगे। और लोएस्ट और हाईएस्ट अटेम्प्ट की बात भी करेंगे कि बच्चा कितना अटेम्प्ट करके आ रहा है और कितना बच्चा पेपर में सोल्व क्वेश्चन कर दे रहा है। और नॉर्मलाइजेशन के बारे में तो आपको बताएंगे और सबसे ज़्यादा किस बच्चों को मिलेगा उसके बारे में बताएंगे। और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में भी इस क्लास में ही हम जानेंगे। ऐसे ही 2025 की कट ऑफ 2024-25 की जो कट ऑफ बताएंगे, वो कट ऑफ हमारी 90% उसके आसपास की कट ऑफ रहने वाली है। तो हमने आपको सब एक समराइज बता दी पर कि हम इस क्लास में क्या जानेंगे। अब चलते हैं आप अपनी मेन टॉपिक्स की ओर। सबसे पहले आपको पता है कि 2024 में जो वैकेंसी निकल कर आई थी, वो टोटल जो निकल कर आई थी 32,438 वैकेंसियों के लिए पद निकल कर आए थे, जिसमें कहा है कि जोन वाइज कैटेगरी वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वैकेंसियों का वो किस तरह हुआ है। एक बार इस पर भी नजर डाल लें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कितनी वैकेंसी है और कितनी वैकेंसी वहाँ पे फाइट कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऊपर डाटा बच्चों का दे दिया है और नीचे उनके फॉर्म ये वैकेंसियों का डाटा हमने यहाँ तक दिया है कि कितने यहाँ पे वैकेंसी निकल गई है। ये जोन है, आप देख लेंगे किस कैटेगरी में आप आते हैं, उस कैटेगरी में कितने फॉर्म डले हुए हैं। आप सारे देख लेंगे। जैसे हम गुवाहाटी जोन का लेंगे, क्योंकि गुवाहाटी की इस बार ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया है। गुवाहाटी में टोटल जो वैकेंसी थी 2048 वैकेंसी इस बार निकल कर आई थी। हर एक कैटेगरी में अलग अलग पद निकल कर आए थे, जो आप देख लेंगे अब जिस पद से जिस कैटेगरी से और जिस जोन से आपने भरा है। अब नीचे चलते हैं। नीचे हम आपको बताएंगे कि इस बार के जो बच्चा अटेंडेंस दे रहा है वो सबसे कम अटेंडेंस इस बार की ही रही है। और ये एक शॉकिंग कर देने वाला डाटा सामने आया था। ये जो अटेंडेंस 2025-24-26 की रही है वो केवल 45 से 50% के आसपास रही है। और यही आपकी कट ऑफ पे प्रभाव डालेगा और इससे ही कट ऑफ नीचे जाने के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि 45 से 50% भी अटेंडेंस माने तो लगभग 45 से 55 लाख बच्चा ही इसमें बैठ पाया है। इसलिए ही और ये 45 से 55 लाख बच्चा बैठ पाया है, लेकिन इसमें भी बस पढ़ने वाले कुछ लगभग 20 से 25% ही बच्चा होगा, जो अच्छी खासी एवरेज मान के चलते हैं। उन बच्चों ने तैयारी अच्छी करी होगी। तो इसी चीज़ से आपकी कट ऑफ को कम देखने को मिल सकती है। हालांकि ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा बहुत रिलीफ आपको मिल सकता है। ऐसे ही आगे चलते हैं। आगे इस बार का जो पेपर लेवल रहा था वो तो आपको पता ही है, मॉडरेट और हार्ड माना जाएगा, क्योंकि इस बार जो 20 नंबर का जीके जीएस से जाता है उसने हालत बेकार कर दी थी। क्योंकि बच्चों को जीके जीएस की तैयारी करके गए थे, यानी कि हिस्ट्री पॉलिटिकल जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं जीके के, वो सारे तैयारी करके गए थे, लेकिन वहाँ पर जाकर देखा तो 20 नंबर का सीधा करंट अफेयर पूछ लिया गया था और वहाँ पे बच्चों की हालत खराब हो गई थी। इसीलिए बच्चा केवल 80 से 70 के बीच में ही अटेम्प्ट कर पा रहा है, क्योंकि 20 नंबर का करंट अफेयर आपको पता है हर एक बच्चा करंट अफेयर इतनी अच्छी तरह से याद नहीं करता है, क्योंकि उसने और भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो ये हमने बता दिया कि इस बार का पेपर लेवल क्या रहा था और बच्चा कहाँ तक अटेम्प्ट करके आ रहा था। मेरे माने तो 70 से 80 के बीच में ही अधिकतर बच्चे अटेम्प्ट कर रहे होंगे। और आप अगर 70 करके आए हैं तो आप ये मत मानिए कि मैं आपके ही कम अटेम्प्ट किए हैं। ये हर किसी बच्चे की हालत है, क्योंकि हमारे आसपास में जितने बच्चे रहते हैं लगभग हमारे जो कोचिंग से जुड़े हुए हैं, मतलब कोचिंग से जुड़े हुए हैं बच्चे, उनके पास भी हमने खबर, मतलब उनसे भी हमने जानकारी ली, तो उनके भी लगभग 70 से 75 के आसपास ही अधिकतर बच्चे करके आ रहे हैं। तो यही माने कि आपने ही कम नहीं किए हैं, सारे बच्चों की हालत यही है, क्योंकि 20 नंबर करंट अफेयर ने सबकी हालत बेकार कर दी थी। आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइम ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। अब आपको बता दें कि बच्चा जो अटेम्प्ट करके आ रहा था वो
लोएस्ट और हाईएस्ट जो मान के चलें, हाईएस्ट जो बच्चा करके आ रहा था 75 से 80% का बच्चा जो 80 के आसपास क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर रहा था उसमें केवल 20% ही बच्चे थे, और जो लोएस्ट 60 से 65 से 70 के बीच में जो 80% लोग इसमें अटेम्प्ट कर रहे थे। क्योंकि बार बार यही बताना है कि 20 नंबर का इसमें करंट अफेयर पूछा गया था, जिसने की हालत बेकार सभी बच्चों की कर रखी थी और बच्चों से अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा था ज़्यादा, क्योंकि टाइम का भी इसमें रहता है, क्योंकि टाइम जल्दी इसमें निकल जाता है। आगे चलते हैं। अटेम्प्ट हमने आपको बता दिया है, क्योंकि ये पॉइंट हम इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि इस बार का कट ऑफ क्या रहने वाली है और कितने बच्चे अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, इससे ही आपको कट ऑफ का भी अंदाजा हो जाएगा। फिर बाद में आप बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि सर आपने गलत कट ऑफ बताइए। चलो मैं गलत कट ऑफ बता रहा हूँ, लेकिन आप खुद समझदार हैं, इसमें अगर कोई भी पॉइंट आपको गलत लगा हो तो आप मुझे बताइए। अगर मैंने आपको बताया है कि 20 नंबर करंट अफेयर आया तो आप खुद माने कि करंट अफेयर बच्चा कितना कर पाएगा। जी के जीएस तो वैसे ही बच्चा कर लेता है, क्योंकि वो एक जो होता है, एक सब्जेक्ट होता है, उसमें एक निश्चित एक डाटा होता है उसमें कि हाँ बस इसमें से पूछा जाएगा। लेकिन करंट अफेयर का कोई निश्चित सोर्स नहीं है, वो देश विदेश या कहीं अन्य से पूछ लिया जाएगा, राज्यों से पूछ लिया जाएगा। लेकिन जी के अगर हिस्ट्री में, अगर अब हम जीके की बात करें, अगर हम कोई पूछे आपसे कि भारत की राजधानी क्या है तो वो दिल्ली ही रहेगी, तो वो एक निश्चित चीज़ है। लेकिन आप करंट अफेयर कहाँ तक पढ़ लेंगे, तो इसलिए इसमें करंट अफेयर ने बच्चों की हालत बेकार कर रखी थी। इसलिए हमने 75 से 80 जो 20% बच्चे करके आ रहे थे वो अच्छे खासे पढ़ने में होंगे, तो इसलिए ही वो 20 से 80%, 75 से 80 नंबर ला पा रहे होंगे, मतलब अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे, और 65 से 70 के बीच में सारे बच्चे सिमट रहे थे। ऐसे ही आगे चलते हैं। आगे हमने इस बताया कि नॉर्मलाइजेशन जो मिलने वाला है वो आपको दो टाइप से मिलता है। आपको पता है सबसे पहले जो मिलेगा उन शिफ्टों को मिलेगा जो शिफ्टें हार्ड रही हैं, और जो स्टार्टिंग शिफ्ट मिली हैं उनको अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। क्योंकि सबसे पहले आपको बताऊं, हार्ड शिफ्ट में तो आपको मिलेगा, क्योंकि हार्ड शिफ्ट में बच्चा बैठ जाता है तो उसमें इक्वल करने के लिए बच्चों को अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन मिलता है। और स्टार्टिंग वाली शिफ्टों को इसलिए नॉर्मलाइजेशन मिलता है क्योंकि उसमें उनको बच्चों को सिलेबस का कोई पता नहीं होता, उनको शीघ्रता से उनका एग्जाम ले लिया जाता है, इसलिए इनको अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है। आप हैरान हो जाएंगे, इस ग्रुप डी में लगभग 30 से 35 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है। आपको यकीन नहीं आता तो हमने अपने चैनल पे एक वीडियो डाल रखी है, उसमें जाकर आप देख लेंगे कि हाँ कितना बच्चों को नॉर्मलाइजेशन मिलता है। आगे चलते हैं। आगे हमने हाँ यही बताया आपको कि जो हार्ड शिफ्ट आती है 15 से 20 नंबर का इसमें नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, और स्टार्टिंग वाली शिफ्टों को हार्ड मानकर उसमें अच्छा खासा उसमें नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। हालांकि इजी शिफ्टों को भी 5 से 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। तो आप नॉर्मलाइजेशन के बारे में हमने बता दिया कितने आपके नंबर बढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे प्रीवियस ईयर की कुछ कट ऑफ बताई हमने, जो प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ लगी थी सबसे ज़्यादा और सबसे कम की कट ऑफ कहाँ लगी थी, किस जोन में लगी थी, आप खुद देख लेंगे। ये हमने कुछ जोन बताए हैं और इधर कट ऑफ लगी हुई है, कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ लगी हुई है। हालांकि ये हमारा डाटा नहीं है, लेकिन हमने गूगल से ही निकाला है, किसी टीचर लोग का पढ़ा था, हमने वहाँ से ले लिया है। क्योंकि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ तो आपने कई बार देख ली होगी, लेकिन हमने यहाँ पे कंपेरिजन करने के लिए यहाँ पर लगाई है। क्योंकि देखो अन्य की ये मेरिट लगी हुई थी, क्योंकि और इस बार का जो हम 2019 में जो डाटा 2019 में जो वैकेंसी आई थी उनके लिए लगभग 2022 में पेपर लिया गया था। तो कम से कम 3 साल का इसमें बच्चों को टाइम मिल गया था पेपर का, तभी इतनी हाई कट ऑफ नहीं गई थी। लेकिन इस बार तो बच्चों को टाइम नहीं मिला है, जो कोर्ट केस में ये भर्ती फंसी हुई थी, और एकदम से कोर्ट केस जब समाप्त हुआ तो एकदम से इसमें बच्चों का एग्जाम ले लिया था। तो आप खुद देख लेंगे किस जोन में आपने फॉर्म भरा है और जोन में क्या कट ऑफ रही थी, क्योंकि थोड़ा आपको रिलीफ मिल जाएगा कि इस बार की कट ऑफ क्या देखने को मिल सकती है। कैटेगरी वाइज तो आप खुद देख लेंगे क्या हालत रही थी। 40 नंबर लाने वाले बच्चों का भी सिलेक्शन हो गया था। तो अब नीचे चलते हैं, आपको हम इस बार की कट ऑफ बता दें कि इस बार की कट ऑफ क्या रहने वाली है। आप यकीन मानिए आपके इसके आसपास नंबर आ रहे हैं तो 90% चांस यही है कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, और 90% कट ऑफ यही रहने वाली है इस बार की। आप चाहें जब कट ऑफ आए ऑफिशियल जब देख लेना। तो सबसे पहले आपको अनरिजर्व की बता दें, अगर अनरिजर्व में आपके 75 नंबर के आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो आपका मेरा मानना है कि आपका पीईटी के साथ साथ फाइनल मेरिट में भी नाम आ जाएगा, और ओबीसी में 70 मार्क्स बन रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और एसटी और ओबीसी में 62 एसटी में, और एससी में आपके 65 नंबर बन रहे हैं तो आपका पीईटी के साथ साथ फाइनल में भी नाम आ जाएगा। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में 60 आपके नंबर हैं तो आपका भी पीईटी और फाइनल मेरिट के साथ नाम आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने आपको एक पॉइंट समझा दिया है, और आपके इसके आसपास नंबर बन जाते हैं, इससे कम भी बनते हैं तो आपको नॉर्मलाइजेशन के ऊपर रहना होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में बच्चों को अच्छे से अच्छे अंक देखने को मिल सकते हैं। हमने इस चैनल पे अपनी क्लास डाल रखी है कि नॉर्मलाइजेशन बच्चों को कितने अंक मिल जाते हैं, हमने प्रूफ के साथ आपको बताया है, तो उसको भी जरूर जाकर देखें। और आप कमेंट करते हैं कि सर आपकी कट ऑफ गलत बनाई है, आप खुद समझदार हैं, हमने एक पॉइंट समझा दिया है कि कितनी बच्चों को कट ऑफ रह सकती है, पिछली बार की रही है, और क्या हमने पॉइंट समझा दिए हैं कि इस बार का क्या बच्चों ने अपने पेपर में करके आए हैं। तो आप खुद ही देख लेंगे क्या कट ऑफ इस बार की रहने वाली है, और क्या आपका सिलेक्शन इस वाली कट ऑफ में हो जाएगा। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि हम ऐसी ही क्लास आप तक पहुँचाते रहेंगे। और आगे आपको किस जोन पे कट ऑफ की वीडियो चाहिए तो आपको बता दें, हम उसकी भी डिटेल में एनालाइज करने के बाद कट ऑफ बना देंगे। तो मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।